इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। आउल एंड क्रो। आउल एंड क्रो। उल्लू और कौवा। आउल का मतलब होता है उल्लू, एंड और क्रो कौवा। When the world was created. When the world, जब दुनिया, was created, बनाई गई। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, was created है तो बनाई गई, वर्ल्ड दुनिया। when जब। all the creatures, all the creatures, सभी प्राणी। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, क्रिएचर्स है तो सभी प्राणी। फ्लॉग्ड विद देयर फेलो मेंबर्स। फ्लॉग्ड विथ देयर फेलो मेंबर्स। अपने साथियों के साथ झुंड बनाकर चल दिए। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड बनाकर चलना, फ्लॉक्ड है तो झुंड बनाकर चल दिए। विथ साथ, देयर अपने, फेलो मेंबर्स सदस्यों के साथ या फिर आदमियों के साथ। मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य या फिर आदमी। टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव किंग्स। टू चूज चुनने के लिए, देयर रिस्पेक्टिव किंग्स। अपने अपने राजाओं को। चूज का मतलब होता है चुनना या फिर चुनाव करना। रिस्पेक्टिव किंग्स अपने अपने राजा, अपने अपने राजा। जब दुनिया बनाई गई तब सभी प्राणी अपने अपने राजाओं का चुनाव करने के लिए झुंड बनाकर अपने सदस्यों के साथ चल दिए। द ह्यूमन बीइंग्स, द ह्यूमन बीइंग्स, मानव ने। ह्यूमन बीइंग्स का मतलब है मानव। चोज अ ग्रेशियस डिजर्विंग यंग मैन। चोज चुना, अ ग्रेशियस डिजर्विंग यंग मैन। एक मिलनसार योग्य नौजवान। ग्रेशियस का मतलब है यहाँ पर मिलनसार, मिलनसार। डिजर्विंग योग्य, यंग मैन नवयुवक, नवयुवक या फिर नौजवान। एज देयर किंग, एज देयर किंग अपने राजा के रूप में। एज का मतलब है के रूप में, के रूप में। द एनिमल्स चोज, द एनिमल्स चोज जानवरों ने चुनाव किया। द माइटी लायन, द माइटी लायन ताकतवर शेर का। चोज जैसा मैंने आपको ऊपर बताया चुनाव किया। चोज चूज का सेकेंड फॉर्म होता है। चूज का मतलब होता है चुनना या फिर चुनाव करना। चोज है तो चुनाव किया। माइटी ताकतवर, ताकतवर। लायन शेर। एज देयर लीडर, एज देयर लीडर अपने नेता के रूप में। लीडर का मतलब होता है नेता। एंड द फिश टू, एंड द फिश टू और मछलियों ने भी। टू का मतलब है भी, फिश मछली।
एंड और। यूनैनिमसली चोज अ लार्ज फिश, यूनैनिमसली चोज, सहमति से चुना। यूनैनिमसली का मतलब है सहमति से, बिना किसी विरोध के। द लार्ज फिश, सबसे बड़ी मछली। नेम्ड अमंदा, नेम्ड अमंदा, जिसका नाम अमंदा था। एज देयर किंग, एज देयर किंग, अपने राजा के रूप में। मछलियों ने भी अपने राजा के रूप में अनंदा नाम की एक बड़ी मछली का चुनाव किया। लाइकवाइज, लाइक वाइज, इसी तरह। लाइकवाइज का मतलब है इसी तरह, इसी तरह। बर्ड्स ऑल्सो गैदर्ड, बर्ड्स ऑल्सो गैदर्ड, पक्षी भी इकट्ठा हुए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। गैदर्ड है तो इकट्ठे हुए। टू मेक अ चॉइस, टू मेक अ चॉइस, अपनी पसंद करने के लिए। ऑफ देयर किंग, ऑफ देयर किंग, अपने राजा का। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट, पहली बार में। दे चोज, दे चोज, उन्होंने चुना। द आउल, द आउल, उल्लू को। एज देयर किंग, एज देयर किंग, अपने राजा के रूप में। एट फर्स्ट का मतलब है पहली बार में, पहली बार में। दे वे, आउल उल्लू। ट्वाइस, ट्वाइस, दूसरी बार में। दे रिसाइटेड, दे रिसाइटेड, उन्होंने दोहराया। रिसाइटेड का मतलब है यहां पर दोहराना, उन्होंने दोहराया। टुडे एट दिस ऑस्पिशियस आवर, टुडे आज। एट दिस ऑस्पिशियस आर, इस शुभ घड़ी में। आर का मतलब है यहां पर घड़ी, ऑस्पिशियस शुभ। दिस इज। वी चूज, वी चूज, हम चुनाव करते हैं। आउल, उल्लू का। एज आर किंग, आर किंग, अपने राजा के रूप में। बट, लेकिन। एज सून एज, एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। दे वर अबाउट टू से, दे वर अबाउट टू से, वो कहने वाले थे। से का मतलब होता है कहना, अबाउट टू से है तो कहने वाले थे। इट, इसे। फॉर द फाइनल टाइम, फॉर द फाइनल टाइम, आखिरी बार। फाइनल टाइम का मतलब है आखिरी बार, आखिरी बार, जब वो इसे आखिरी बार कहने वाले थे। अ क्रो इंटरप्टेड, अ क्रो इंटरप्टेड, एक कौवे ने बीच में बोला। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में बोलना, इंटरप्टेड है तो बीच में बोला। वाई शुड अ ग्रम्पी आउल, वाई शुड अ ग्रम्पी आउल बी, क्यों ये नखरेबाज उल्लू होना चाहिए। शुड बी का मतलब है होना चाहिए,
होना चाहिए। ग्रम्पी का मतलब होता है नखरेबाज, जिसे जल्दी से गुस्सा आ जाए। वाई, क्यों। अ किंग, अ किंग, एक राजा। व्हेन, जब। सो मेनी, सो मेनी, इतने सारे। सो मेनी का मतलब है इतने सारे। यंगर एंड वाइजर क्रोज, यंगर एंड वाइजर क्रोज, जवान और समझदार कौवे। आर अराउंड, आर अराउंड, चारों तरफ हैं। अराउंड का मतलब है चारों तरफ, चारों तरफ। यंगर का मतलब है यहां पर नौजवान, नौजवान। वाइजर का मतलब समझदार, समझदार। सो मेनी, इतने सारे, इतने सारे। व्हेन, जब। ही प्रोटेस्टेड, ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। प्रोटेस्टेड है तो विरोध किया। एंड फ्ल्यू अवे, एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गया। फ्ल्यू फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्ल्यू अवे है तो उड़ गया। द बर्ड्स टू, द बर्ड्स टू, चिड़ियों ने भी। फेल्ट दैट, फेल्ट दैट, ऐसा समझा। द क्रो, द क्रो, कि ये कौवा वॉज राइट, वॉज राइट, सही है। एंड, और। देयरफॉर, देयरफॉर, और इसलिए। देयरफॉर का मतलब है इसलिए। डिसाइडेड टू चूज, डिसाइडेड टू चूज, चुनाव करने का फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, टू चूज चुनाव करने का। स्वैन, हंस को। एज देयर किंग, एज देयर किंग, अपने राजा के रूप में। सिंस देन, सिंस देन, तब से। सिंस देन का मतलब है तब से। द क्रो एंड द आउल, द क्रो एंड द आउल, कौवा और उल्लू। हैव बीन एट लॉगर हेड्स, हैव बीन एट लॉगर हेड्स, आपस में भिड़े रहते हैं। लॉगर हेड्स का मतलब होता है आपस में भिड़े रहना, आपस में भिड़े रहना। तब से कौवा और उल्लू आपस में भिड़े रहते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।